और हम लोग गुरुदेव को पता चलता था कि इस कोने पर खड़े किए हैं ले जाकर के पुलिस वाले, वहां दौड़ के जाते थे। फिर पता चला कि उस कोने पर खड़े, क्या मतलब है, क्या तमाशा बना रखा था शासन ने। अगर आपको करना था तो थाने पर कोशिश की गई है और एक सनातनी को और एक सनातन धर्म के धर्म गुरु को संगम स्नान से रोका गया है। के साथ चल रहे छोटे बटुकों को, जो नाबालिग थे, उनको बूटों से रौंदा गया है। वहां के वृद्ध संतों को, 85 साल के निरीह ब्राह्मणों को बूट दिया गया। ये कहते कि आप इससे नहीं जा रहे, लोगों को असुविधा होगी। अगर किसी लोग को असुविधा होगी, आपको विश्वास नहीं होगा। वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे बता रहे थे कि जब हमारे शंकराचार्य जी जा रहे थे तो आम जनता जो घोष करे नहीं जा सकते हैं, उनकी परंपरा है। अभी वो गोरखपुर आए थे तो पालकी से ही चल रहे थे वो जी, तो वो उनकी परंपरा है, उसी के हिसाब से वो चलते हैं। वर्तमान में देश में 3 ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के देश में जो है घमासान मची हुई है। गोरखपुर में आज जो है बैंक कर्मियों ने पूरे देश में जो है बैंक बंद का ऐलान किया हुआ था और बैंक बंद भी थे, स्ट्राइक भी थी। वही बता दें, दूसरा मुद्दा शंकराचार्य को लेकर के जो है हमें देखने को मिला। बता दें कि शंकराचार्य को मौन और उन्हें स्नान तक करने नहीं दिया गया। और बता दें, तीसरा मुद्दा जो है यूजीसी को लेकर के है, जिसको लेकर के देश में जो है वो घमासान छिड़ा हुआ है। जय हिंद, आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं जो 3 मुद्दों पे बात करने जा रहा हूं, आप हमारे साथ देख सकते हैं कि फ्रेम में कई लोग जो है वो मौजूद है, जो कि आम नागरिक है, समाज सेवी है। इनसे हम बातचीत करेंगे इन 3 विशेष मुद्दों को लेकर के। भैया, इन मुद्दों को लेकर कैसे देखते हैं? पहले शंकराचार्य को लेकर के जो गंभीर मुद्दा बना हुआ है देश को लेकर के, उसको लेकर के क्या कुछ करना चाहेंगे? अपना परिचय के साथ शुरुआत करें। मेरा नाम गबीश दुबे है। देखिए, शंकराचार्य जी के साथ घोर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। और शंकराचार्य जी एक दिन कह रहे थे कि जो भी सनातन धर्म में जो बच्चा पैदा हो गया उसको गंगा में नहाने से कोई रोक नहीं सकता है। उसको अधिकार मिल गया कि वो गंगा में नहाएगा। वो तो हमारे शंकराचार्य हैं। आप एक बात बताइए, शंकराचार्य की कुछ परंपरा होती है, कुछ मान्यताएं होती हैं जी। हमारे शंकराचार्य जी उस परंपरा और मान्यता के हिसाब से गंगा स्नान करने जा रहे थे, संगम में स्नान करने जा रहे थे। उनको ये कह के रोक दिया गया कि आप पालकी से नहीं जा सकते हैं। पालकी से वो नहीं जा सकते हैं, उनकी परंपरा है। अभी वो गोरखपुर आए थे तो पालकी से ही चल रहे थे वो जी, तो वो उनकी परंपरा है, उसी के हिसाब से वो चलते हैं। लेकिन आप ये बताइए, उसी संगम नोच पे आधी गाड़ी से लोग गए, फोर्स की बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहाने चले गए। और शंकराचार्य जी 3 फुट की पालकी से नहीं जा सकते हैं। यानी नेता लोग जो है 4 व्हीलर से जाए, नहाए, उन पे कोई रोक नहीं है। और साधु संत जो देश के सनातन धर्म के श्रद्धा है, उनको जो है नहीं जाने दिया जाता है। छोड़िए सर, अब हमको तो ये कहने में भी लज्जा आ रही है। हम किसी धर्म गुरु को, अपने सनातन धर्म के धर्म गुरु के खिलाफ हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म के धर्म गुरु लोग गए आडी और फोर्स की गाड़ियों से, और हमारे शंकराचार्य महाराज को ये कह के रोक दिया गया कि आप 3 फुट के पालकी से नहीं जा सकते हैं। आप हमें बताइए कि वो अपने जहाँ रुके थे वहां से 3 किलोमीटर आ गए, संगम नोच पहुंचने वाले थे, तुमको रोक दिया गया। ये कहते कि आप इससे नहीं जा रहे, लोगों को असुविधा होगी। अगर किसी लोग को असुविधा होगी, आपको विश्वास नहीं होगा। वहां पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे बता रहे थे कि जब हमारे शंकराचार्य जी जा रहे थे तो आम जनता जो घोष कर रही थी शंकराचार्य के नाम पे, किसी आम जनता को कोई असुविधा नहीं हो रही थी। ये देखिए, उनको निशाना बनाया गया, टारगेट करके उनको परेशान करने की कोशिश की गई है। और एक सनातनी को और एक सनातन धर्म के धर्म गुरु को संगम स्नान से रोका गया है। आप हमें बता दीजिए कि ये शंकराचार्य हमारे हल्के के आदमी है क्या? शंकराचार्य क्या है? वो लोग पढ़ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं? केवल चोला पढ़ने से नहीं होता है। धर्म के बारे में जानकारी लेंगे तब आपको पता चलेगा शंकराचार्य कौन है। हमारे वेद, हमारे उपनिषदों के रक्षक है हमारे शंकराचार्य, हमारे सनातन के रक्षक है हमारे शंकराचार्य। और हमारे शंकराचार्य के ऊपर इस तरह अत्याचार किया गया है, इसका जवाब मैं आपको बता दे रहा हूँ। गांव गांव, गली गली इसकी चर्चा हो रही है कि हमारे शंकराचार्य को रुका गया है। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। पोखरी और तालाब में तैरने वाला समुद्र में तैरने वाले में अंतर होता है। आएंगे सर, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। फ्रेम में और भी लोग हैं जो उस समय, उस वक्त जब ये घटना हुई तो वह वहीं पे थे। हमारे साथ उनके शिष्य हैं शंकराचार्य के, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ पूरा विवाद था, जिस विवाद को लेकर के जो है यह बड़ा बवाल जो है आज देश में छिड़ा हुआ है। भैया, कैसे घटना वहाँ पे हुई और क्या कुछ हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं राजकुमार मिश्रा, दीक्षित शिष्य शंकराचार्य भगवान, मैं वहाँ उपस्थित था।
घटना स्थल पे नहीं था उस टाइम, घटना होने के उपरांत मैं वहां पहुंच गया था। जी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जिस भगवान ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिलवाया, उन्हीं के प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय नदी का दर्जा गंगा जी को मिला है और उन्हीं को स्नान से रोक दिया गया। मैं बार बार सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ये प्रायोजित प्रोग्राम था, उनको अपमानित करने का, सीधी सी बात है। किसी तरीके से लोग उनको उकसाना चाहते थे। जब उन्होंने उनके परिकरों को हटा दिया गया, वहाँ पर गेट, जहाँ तक बात होती है कि गेट खोला गया, गेट तो पुलिस वाले ने खुद खोला है। आपकी जितनी वीडियो कहिएगा मैं दिखा दूंगा, क्योंकि घटना के उपरांत मैं वहाँ पहुँच गया और हम लोग गुरुदेव को पता चलता था कि इस कोने पर खड़े किए हैं ले जाकर के पुलिस वाले, वहां दौड़ के जाते थे। फिर पता चला कि उस कोने पर खड़े, क्या मतलब है, क्या तमाशा बना रखा था शासन ने। अगर आपको करना था तो थाने पर रोकते उनको, गलियों में कोने कोने पर ले जाकर के भीड़ में छोड़ करके, और पुलिस के प्रशासन के लोग 15 से 20 मिनट तक गायब हो जा रहे थे। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ इस बात को। और जब भी उठाते थे उनको, इस तरह से पूरे 2 घंटे तक हमारे भगवान को गली गली में ले जा करके छोड़ के 15 से 20 मिनट तक, न पुलिस वाले थे, वर्दी वाले तो थे नहीं वो लोग, सारे लोग सिविल ड्रेस में थे, और उनको छोड़ करके चले जाते थे। इसलिए चले जाते थे कि वहां पे लोग इकट्ठा हो, भगदड़ हो और उसका लाभ उठा करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए। लेकिन चूंकि गुरुदेव भगवान ये बात समझ गए थे, उन्होंने तो मंच में अपने बोला भी है वहां पर कि वो लोग समझ गए थे कि मेरे साथ दुर्व्यवहार करना है, इसीलिए वो पालकी पर से उतरे ही नहीं और बड़े शांति प्रिय ढंग से बैठे रहे वहां। और 2-2.5 घंटे बाद पता चलता था, किसी का आदेश आया कि इनको ले जाके छोड़ दिया जाए 3 से 4थे स्थान पर ले जाकर के, और जहां जिस स्थान पर उनको छोड़ा गया वहीं पर वो हैं और वहीं पर रहेंगे। अगले साल रत है वहीं पे। धरना शब्द नहीं कहा जाएगा, गुरुदेव मेरे टेक बोलते हैं उसे, और टेक होता है, ये धरना नहीं है। न कोई धरना है न कोई प्रदर्शन है। धरना प्रदर्शन होता तो अपने लोगों को बुलाते। उन्होंने, हम लोग वहां थे, उस समय हम फिर पहुंच गए और वो वहां उन्होंने कहा कि ये मेरा टेक है, यदि मेरे साथ सीधे दुर्व्यवहार किया गया है तो वो लोग या तो आके माफी मांगे, मुझे स्नान कराएंगे। धरना नहीं है, टेक है, इनका कहना ये है। और भी लोग हैं फ्रेम में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से साधु महात्माओं का चोटियां पकड़ करके जो है उन्हें घसीटा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, ऐसे सनातन धर्म पे कहीं ना कहीं ये बड़ा कालिक लगाने का काम कर रही है सरकार। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सरकार ने प्रायोजित ढंग से मेला अधिकारियों के माध्यम से गुरुदेव का मान भंग किया है। शंकराचार्य भगवान और सनातन की को अपमानित करने के उद्देश्य से और उनका मान भंग करने के उद्देश्य से सारा काम किया गया है। और वहां पे गुरुदेव के साथ चल रहे छोटे बटुकों को, जो नाबालिग थे, उनको बूटों से रौंदा गया है। वहां के वृद्ध संतों को, 85 साल के निरीह ब्राह्मणों को बूटों से रौंदा गया है। अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा है। साथ में चल रही महिलाओं को बूटों से मारा गया है। और चोटी खींच के, ब्राह्मण अस्मिता का प्रतीक, चोटी खींच के घसीटते हुए विवस्त्र करके, और जो राजदंड है जो गुरुदेव के साथ चलता है, उससे सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को अपमानित किया गया है, मारा गया है। और यह पूरा संसार देख रहा है, भारत का हर प्रत्येक जो है हिंदू देख रहा है। और इसका दंड आने वाले समय में निश्चित तौर पे इस कथित सनातनी सरकार को देगी, जो कि छद्म सनातनी सरकार मानी जा रही है। आएंगे सर, एक बार फिर से आपके पास आएंगे। बता दें कि इस सरकार में हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग हो रही है और मांग तेज भी देखने को मिली थी बीच में। क्या लग रहा है इस सरकार के द्वारा जिस तरीके से ये कार्य किया गया है वो कहां तक सही है? देखिए, आपको एक बात बताएं, हमारे शंकराचार्य महाराज को कहा जा रहा है कि वो शंकराचार्य नहीं है। आप ये बताइए, जो एक किसी पीठ पर उत्तराधिकार का जो नियम है, उस पीठ पे जो महंत हैं, वो महंत तय कर देते हैं कि हमारे न रहने के बाद हमारे उत्तराधिकारी फला व्यक्ति हैं। जैसे गोरक्षनाथ पीठ पर बड़े महाराज जी थे और उन्होंने तय कर दिया कि ये वर्तमान समय के मुख्यमंत्री जी उसके महंत होंगे। महंत हो गए। कोई नियम कानून है, वो पहले से तय है, वो धर्म के हिसाब से तय है कि ये फला व्यक्ति हैं, ये इनके ना रहने पे फला व्यक्ति हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, आप हमें बताइए, वो लोग कह रहे हैं कि ये मुकदमा, ये कोर्ट, आप बताइए, यहीं पे महंत थे मुछिंदर नाथ महाराज। निषाद समाज के लोग कहते हैं कि मुछिंदर नाथ हमारे हैं और ये पीठ हमारा है, लेकिन हम
वर्तमान समय के महंत को महंत मान रहे हैं ना, हम उनके बड़े गुरु जी को महंत मानते थे ना। हम तो उनसे नहीं कह रहे हैं कि ये पीठ विवादित है, ये मुचंदर नाथ की पीठ है, निषादों की पीठ है, हम तो नहीं कह रहे हैं। आपको हम पीठाधीश्वर मान रहा हूँ, आपको उस हिसाब से आपके साथ हम व्यवहार भी कर रहे हैं। आप आते हैं, आपकी उम्र 52 साल की है और 90 साल का व्यक्ति आपको प्रणाम करता है, क्यों करता है? क्योंकि आप उस पीठ के महंत हैं। हम तो नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं मुचंदर नाथ की पीठ है, मुचंदर नाथ की पीठ है तो पीठ निषादों की है। आप गलत बैठ गए हैं, आप सही बैठ गए, ये आप तय करेंगे। आपका काम है शासन चलाना। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, हमारे शंकराचार्य भगवान को जानबूझ के टारगेट किया गया, उनको जानबूझ के परेशान किया गया। आप हमारे शंकराचार्य जी क्या कर रहे हैं? क्या लग रहा है सर, धर्म के नाम में राजनीति हो रही है यहाँ पे? अरे भाई हमारे शंकराचार्य क्या कर रहे हैं? धर्म में जो राजनीति कर रहा है वही तो गलत कर रहा है भाई। हमारे शंकराचार्य जी ने कहा है कि हम धर्म गुरु हैं, तो हमने धर्म की शपथ ली है। तो जब हमने धर्म की शपथ ली है तो हम धर्म की बात करेंगे। तो जो धर्म की शपथ लिया है और वो फिर एक प्रशासनिक पद की शपथ लिया है, तो धर्म की शपथ में धर्म की बात है, प्रशासनिक शपथ में धर्मनिरपेक्षता की बात है। तो ये कई व्यक्ति धार्मिक भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, कैसे हो पाएगा? इसीलिए तो गड़बड़ हो गया। वो अगर धार्मिक रहते तो गलती नहीं करते, न तो वो धार्मिक रह गए हैं और न वो धर्मनिरपेक्ष रह गए हैं, वो पेंडुलम की तरह घूम रहे हैं। और इसमें वो नुकसान हमारे की प्रस्तावना में भी लिखा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। यस, लेकिन क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य ये है? अरे महाराज धर्मनिरपेक्ष राज्य जब बनेगा जब मान लीजिए कि कोई आम आदमी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा, धर्मनिरपेक्षता चलाएगा। लेकिन कोई धार्मिक व्यक्ति है, चाहे किसी धर्म का हो, वो अगर कुर्सी पे बैठेगा तो निश्चित तौर पे वो धर्म के नियम का पालन नहीं कर पाएगा। धर्म के नियम का पालन नहीं कर पाएगा। एक बार फिर से आपके पास आएंगे, 2 मिनट का सर समय है आपके पास। इस पूरे प्रकरण को लेकर के आप कैसे देखते हैं? यह प्रायोजित भगवान शंकराचार्य को अपमानित करने का एक कुटिल उद्देश्य है। कहाँ सर, क्या लग रहा है कुटिल उद्देश्य कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? ये उनका हर बार का स्नान होता है, वो अपने विधि विधान से करते हैं, उनके तौर तरीके हैं, उनके अपने व्यवस्था है। और इस बार उस व्यवस्था में व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करना, और सिर्फ यही दिखाता है कि पिछली बार इन्होंने जो स्नान में मृतकों में भगदड़ हुई थी, मृतक हुए थे, उनके बारे में जो इन्होंने सच बोल दिया था, उसके कारण ये किया जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये तमाम लोग हैं जिनका कहना ये है कि साधुओं और संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये तमाम ये लोग थे जिन्होंने बताया इस पूरे प्रकरण को लेकर के। हमने तमाम वो बातें जानी और समझी कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के आम लोगों का क्या कुछ रहा है। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अन्य किसी खबर और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।